Praise the Lord and welcome back to my channel. I'm Susan Naika sitting in front of you and sharing the word of God. नमस्कार, मेरा नाम सुसन नाइका है और मैं आपके सामने बैठकर परमेश्वर के वचन को बता रही हूँ। Before starting this video, I want to give an example of a tree. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक पेड़ का उदाहरण देना चाहती हूँ। As you all know that a tree starts growing from a tiny seed. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक पेड़ छोटे से बीज से ही उगता है. When the tiny seed is sown, it becomes a plant. और जब वो छोटे बीज को बोया जाता है तो वो एक पौधा बन जाता है. And over time it becomes a tree. और समय के साथ वो एक पेड़ बन जाता है. And after some time it starts bearing fruits. और कुछ समय के बाद वो फल देने लगता है. And all these process needs a lot of things. और इन सारी प्रोसेस के दौरान बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. And those things are, और वो सारी चीज़ें हैं, sunlight, water, fertilizers and many other things are needed as well. जैसे कि वो सारी चीज़ें हैं, सूरज की रोशनी, पानी, खाद और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. But this process from a tiny seed to a big tree is not so easy. पर ये जो प्रोसेस होता है एक छोटे से बीज से लेकर के बड़े पेड़ तक का, वो बहुत ही मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है. It may be that when a seed starts growing, it becomes a plant. जैसे कि हो सकता है कि जब एक बीज जब ग्रो होता है, बढ़ता है, तो वो एक पौधा बन जाता है. इट मे बी ईटन बाय गोट, काउ और एनी अदर एनिमल. हो सकता है कि कोई भी जानवर उसे खा ले, जैसे कि बकरी, गाय या कोई भी जानवर. एंड इफ इट बिकम्स अ ट्री, और जब वो पेड़ बनता है तो हो सकता है कि वो इंसानों के द्वारा काटा जाए. इट मे बी कट डाउन बाय ह्यूमंस. एंड व्हेन इट स्टार्ट्स बेयरिंग फ्रूट्स, इट मे बी प्लग्ड और स्टोलन. और जब वो फल देने लगता है तो हो सकता है कि उसे चुरा लिया जाए या काट लिया जाए. एंड सेम थिंग हैपन्स विथ ह्यूमन एज वेल. और यही सारी चीज़ें मनुष्य के साथ भी होती है. लेट्स सी मैथ्यू 13:19. अब हम देखते हैं मत्ती 13 अध्याय का 19 में. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वो दुश्मन आकर छीन ले जाता है. ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था. So when a man starts walking on the God's path, he is like a seed. तो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के रास्ते में आगे चलता है तो वो एक बीज की तरह होता है. And when that righteous person moves further in the God's path, he becomes a plant. और जब वो धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ता है तो वो एक पौधा बन जाता है. And then gradually he becomes a tree. और फिर वो धीरे धीरे एक पेड़ बन जाता है. And finally he starts bearing fruits. और आखिरकार वो फल देने लगता है. Which means that he becomes very powerful. जिसका मतलब है कि वो बहुत ही ताकतवर बन जाता है. But during all this process, Satan tries his best to stop that righteous man from moving further. लेकिन इन सारी प्रोसेस के दौरान शैतान उस धार्मिक व्यक्ति को परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने से रोकने का पूरा कोशिश करता है. Because he wants to destroy that seed. क्योंकि वो उस बीज को नष्ट करना चाहता है. So you all have to be needed some few things. तो आप लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं. And those important things are anointing oil, salt, anointing water, clay, anointed and powerful people of God. अभिषेक तेल, नमक, अभिषेक पानी, मिट्टी और ताकतवर और परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों की ज़रूरत होती है. So if you don't have these things, Satan will ruin you. तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो शैतान आपको बर्बाद कर देगा. And won't let you move further in God's path. और वो आपको परमेश्वर के रास्ते में और आगे बढ़ने नहीं देगा. And the things which I said before are mandatory for walking in God's path. और जो भी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है इस वीडियो में, वो ज़रूरी है परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए. However, you might be wondering that Satan can't harm us. We have guns, bodyguards, dogs. But let me tell you that none of these will protect you when Satan attacks you. आप लोग सोच रहे होंगे कि शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता. हमारे पास कुत्ते हैं, बॉडीगार्ड है, बंदूक है. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें आपकी रक्षा नहीं करेगी जब शैतान आप पर अटैक करेगा. बिकॉज यू डोंट हैव दोज थिंग्स विच आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो. क्योंकि आपके पास वो चीज़ें नहीं है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया. इन दी एंड Satan takes away everything from you. अंत में शैतान आपसे सब कुछ छीन लेता है. एज इट्स रिटन इन द बाइबल दैट द Satan इज अ thief and a robber. जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान चोर और डाकू है. He breaks into your house and you are not aware of that. वो आपके घर में अचानक घुस जाता, आपको पता भी नहीं चलता. And then you will come to know much later that you have become poor. और आपको फिर बहुत बाद में पता चलेगा कि आप कंगाल हो गए हैं. Here, listen carefully. आप ध्यान से सुने कि यहाँ पर घर का यहाँ पर अर्थ है हमारा शरीर. Here, home describes our body.
आई होप यू गॉट इट। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। नाउ आई प्रे फॉर यू ऑल that the Satan who destroys our seed, I set him on fire, blind him, turn him into ashes, and I hide you all with the precious blood of Lord Jesus, and so that devil can't see you, and I pray in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो भी शैतान हमारे बीच को नष्ट कर देता है, उस शैतान को मैं आग लगाती हूँ, जला देती हूँ, राख बना देती हूँ, जल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं आप सभी को प्रभु यीशु के कीमती ब्लड के द्वारा छुपा देती हूँ ताकि शैतान आपको देखने ना पाए। और मैं विनती करती हूँ यीशु नाज़री के नाम में। आमीन। हालेलुया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप और लोगों तक इसे पहुंचाइएगा ताकि परमेश्वर का वचन सारी दुनिया में फैल सके। इफ़ यू लव दिस वीडियो देन शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन सो दैट द वर्ड ऑफ गॉड वुड बी स्प्रेड इन दिस होल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एंड इफ़ यू नो समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और एनी अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। विल प्रे फॉर यू ऑल। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको बीमारी है या किसी भी चीज़ की परेशानी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम सभी आपके लिए प्रेज ज़रूर करेंगे।